हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब चैनल। तो हम पहुंच गए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक एपी की सीरीज़। ठीक है, हमें इस एपी का सम निकालना है 2, 7, 12 और ऐसे करके 10 टर्म्स तक। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स, इन सब का टोटल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए क्या है, 2 है। ठीक है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 2। आपको पता है यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, A2 माइनस, ये टर्म 1 है, ये 2 है, तो A2 माइनस A1 हमारा आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, ओके। अब आपको n कितना दिया हुआ है, अप टू 10 टर्म्स कि 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो हमारे पास n हो गया है 10। ठीक है, ओके। तो अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n आपके पास 10 है, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए इज़ 2 प्लस n इज़ 10 माइनस 1। डी आपके पास 10 है, नहीं डी हमारे पास कितना है 5, कॉमन डिफरेंस इज़ 5। ठीक है, 10/2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9 एंड 9 इंटू 5 इज़ 45। ठीक है, तो आपके पास आएगा 10/2 इंटू 45 प्लस 4 49। ठीक है, अब आप 2 को 5 से कट कर देंगे तो हमारे पास बचा 5 इंटू 49। ठीक है, 5 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 245। ठीक है, तो 245 हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि द टोटल ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द AP इज़ 245। ठीक है, देखिए AP में आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप वो लिखें, उसके बाद आप फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करें। आपको ये नहीं करना है कि आप डायरेक्ट आपने वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मैथ्स में हमेशा स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें ये AP दी हुई है। ठीक है, और हमें जो अब सम निकालना है वो कितने टर्म्स का निकालना है, 12 टर्म्स का। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, A इक्वल टू -37, D इक्वल टू -33। देखिए, आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है कैलकुलेशन में, इसलिए आपको हमेशा साइन का बहुत ध्यान रखना है। -37। ठीक है, अब आपको पता है -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37 इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, D इक्वल टू 4। ठीक है, आपके पास D की वैल्यू है, आपके पास A की वैल्यू है। अब हमें n पता है, कितना सम निकालना है हमें, 12 टर्म्स का, तो n हमारे पास हो जाएगा 12। ठीक है, अब लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू हम पुट करेंगे 12/2, 2 इंटू a, 2 इंटू -37 प्लस 12 -1 इंटू d इज़ 4। ठीक है, 12/2 इंटू 2 को हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 74 -74। ठीक है, प्लस 12 -1 इज़ 11, 11 इंटू 4 44। ठीक है, तो आपके पास आया 12/2 इंटू -74 प्लस 44 क्या होगा, -30। ठीक है,
और 2 से ये कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 6 इंटू 30 -30, तो ये हो जाएगा -80। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया -180। इसका मतलब जो ये वाली AP है इसकी स्टार्टिंग की 12 टर्म्स का सम कितना होगा -180। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें AP दी हुई है और हमें इस AP की सीरीज़ का सम निकालना है कहाँ तक, अप टू 100 टर्म्स। ठीक है, तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, A कितना है 0.6। ठीक है, D A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, तो ये आपके पास कितना आएगा 1.1। ठीक है, तो आपके पास D की वैल्यू आ गई 1.1। आप अलग से ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि वो एग्जामिनर को हाईलाइट हो। ठीक है, चलिए n आपका कितना है 100, क्योंकि आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, देखिए अभी ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हमारे गलत क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सीरीज़ में पॉइंट दिया हुआ है, पिछली वाली सीरीज़ माइनस में थी, तो हम साइन की कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं या छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं, इस वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बस वही चीज़ टेस्ट करने के लिए आपको इतने सारे एग्जांपल्स कराए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n की वैल्यू 100 है, डिवाइड बाई 2 इंटू a इज़ 0.6। ठीक है, प्लस देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन बहुत स्पेशियस तरीके से करना है। अगर आप उसमें अच्छे से स्पेस देंगे तो आप वैल्यूज़ के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको अलग से दिखेगा, तो आपको कभी भी प्लस माइनस में मिस्टेक्स आपकी बहुत ही कम होंगी। ठीक है, या फिर नहीं होंगी। n कितना है 100 -1 इंटू d, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन करना है। अब देखिए 100/2, ठीक है, 0.6 इंटू 2 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, फिर क्या होगा 100/2 इंटू 1.2 प्लस 99 को आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 108.9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 100/2 इंटू 108.9 को में 1.2 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 110.1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 50, तो आपके पास बचा 50 इंटू 110.1। ठीक है, तो आपके पास आंसर आया 5505। ठीक है, देखिए अब एग्जामिनर अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन देखेगा तो उसको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर है कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और साफ तरीके से हमने किया हुआ क्वेश्चन, तो उसको चेक करने में भी इजी लगेगा और आपका आंसर और प्रेजेंटेशन दोनों ही ठीक होगी, तो इससे आपकी भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होंगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो आपको लगेगा एकदम से कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, लेकिन हम बहुत ही स्पेशियस तरीके से और आराम से सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपका कोई चांस नहीं है जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए। ठीक है, तो पहले की तरह सबसे पहले हम लिखेंगे a की वैल्यू, a कितना है हमारे पास 1/15। ठीक है, उसके बाद हम d निकालेंगे। ठीक है, d के लिए A2 माइनस A1। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले इन कैल्शियम लेना है, इन कैल्शियम आएगा 60। ठीक है, 12 5 जा 60 एंड 5 4 जा 60, 1/60। ठीक है, तो आपके पास d की क्या वैल्यू आई है 1/60। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट n कितना गिवन है 11। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है SN, फॉर्मूला आपको पता है n/2 इंटू
इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब देखिए n आपके पास 11/2 है, पुट किया हमने यहाँ पे 2 इंटू ए कितना है 1/15, 1/15 प्लस n 11 माइनस 1 डी कितना है 1/60। ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। 11/2 यहाँ पे हो जाएगा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10 इंटू 1 10/60। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए अब देखो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन दोनों का भी एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा बड़ा हो जाएगी फिगर्स, तो आप 10/60 को 1/6 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1/6 लिख दूँ। ठीक है, अब 15 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे, वो आपको इजी पड़ेगा। तो 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा 30। ठीक है, 15 2 जा 30, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 इंटू 1 5। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9 अपॉन 30। ठीक है, यहाँ तक की कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो, आपको पता है ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में 11 इंटू 3 33 और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 2 20। अब ये से ज़्यादा तो नहीं कटेगा, तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करना है। अगर आपकी कहीं मिस्टेक्स होती है तभी आपको वीडियो देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एट कॉपी किताब।